भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री को गुरुवर ने ही शाप मुक्त करवाया है। गायत्री को गुरुवर ने ही शाप मुक्त करवाया है। पाखंडों में बंधे यज्ञ को घर घर तक पहुंचाया है। पाखंडों को बंधे यज्ञ को घर घर तक पहुंचाया है। स्वतंत्रता के महासमर में हो, स्वतंत्रता के महासमर में पलट दिखा दी जिसने पासा। अपने जीवन से बुलंद से जीवन से अपने जीवन से लिख देंगे निर्माणी जीवन गाथा। अपने जीवन से लिख देंगे निर्माणी जीवन गाथा। हम सामाजिक जीवन में आते हैं। हम सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों को समाज का स्नेह मिलता है, उनका सम्मान मिलता है और ये सबको अच्छा लगता है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसको सम्मान अच्छा न लगता। एक डाको भी डाका करने आए, जब जाता है उसके साथी लोग शाबाशी देते हैं, बड़ा खुश हो जाता है। तो बुरा से बुरा व्यक्ति को भी सम्मान प्रिय होता है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि बेटा सम्मान प्रिय है, अच्छी बात है, लेकिन इसको हजम करने की क्षमता भी तुम में होनी चाहिए। यदि तुम हजम नहीं कर पाए, यह सम्मान भी तुम्हारे लिए घातक बन जाएगा। तो हजम नहीं कर पाने से क्या क्या नुकसान होता है, गुरुदेव लिखते हैं। धन हजम न हुआ तो दुर्व्यसन उत्पन्न होता है। हम देखते हैं जिसके पास पहले पैसे कम रहते हैं तो अपने घर परिवार को चलाते रहता है, और बाद में जब उसके पास संपत्ति ज़्यादा आने लगता है तो फिर वो नशे की तरफ चला जाता है, विलासिता की तरफ चला जाता है, अनेक दुर्गुणों से गिर जाता है। तो धन हजम न हो तो दुर्व्यसन उत्पन्न होता है। बुद्धि हजम न हो तो कुचक्र रचता है, षड्यंत्र रचता है। कुशाग्र बुद्धि है, बहुत तेज दिमाग है, लेकिन जिस प्रकार से आज ये आतंकवादियों का समूह पकड़ा जाता है, नक्सलवादियों का समूह पकड़ा जाता है, इनमें भी इंजीनियर श्रेणी के रहते हैं, तेज दिमाग रहता है। तो यदि ये हजम न हुआ तो इस प्रकार से विनाशकारी होता है। बल हजम न हुआ तो उग्रता करेगा, अपने से कमजोर को सताएगा। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा यदि अमृत भी हजम नहीं हुआ तो विष बन जाता है। इसलिए हजम करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। और आगे लिखते हैं यश न हजम हुआ तो अहंकार बनता है। यश और आगे और लिखते हैं, मैं विश्लेषण करूंगा। अहंकार बनता है जिसकी पुष्टि के लिए लोक सेवी को अपना चिंतन, चरित्र, व्यक्तित्व एवं भविष्य
निम्न स्तर कर बनाकर उतना पतित बनना पड़ता है कि जितना एक सामान्य व्यक्ति भी नहीं बन पाता। इसका मतलब समझे? मैं जब कोई कार्य करते हैं आप और समाज की तरफ से आपको यश मिलता है, सम्मान मिलता है, श्रेय मिलता है, एक बार जैसे ही श्रेय मिलता है तो व्यक्ति में कहते हैं ना, श्रेय का स्वाद चख लेता है। अब वो हर कार्यक्रम में उसी प्रकार की श्रेय की अपेक्षा रखता है, जैसा कि कार्यक्रम में मिल गया। तो यदि किसी कार्यक्रम में उसको वो सम्मान नहीं मिला जो पहले वो था और अपेक्षा लेकर चल रहा था, तो उसका मन दुखी होगा, एक निराश होगा, हतोत्साहित होगा और आयोजकों पर नाराज होगा। तुमने ये व्यवस्था नहीं की थी, इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं की थी आगे। दूसरा क्या करता है, उस श्रेय का मालिक अपने आप को अकेला समझता है। इस श्रेय का अधिकारी मैं हूं, मैंने इन सारे लोगों को फोन किया तब इतने हो पाए, रहता नहीं आ पाता। तो दूसरा साथी कहेगा आप कितने लोगों किए हैं? 100 लोगों को, तो मैं तो 150 लोगों को किया हूँ, तो ज़्यादा श्रेय अधिकारी मैं हूँ। तीसरा कहेगा यदि हम ये कार्यक्रम ही नहीं रखते तो फिर आपको श्रेय मिलता कहाँ? इसलिए जिसने कार्यक्रम रखा है वो श्रेय के भागीदार। इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों से श्रेय के लूट खसोट में जैसे हमारा चिंतन जाएगा, अहंकार टकराते जाता है। और इस अहंकार के टकराने में क्या होता है, हम अपने सारे साथियों को पीछे ढकेलते हैं। ये श्रेय केवल मुझे मिलना चाहिए, उसको शामिल नहीं करना, नहीं उसको श्रेय चला जाएगा। उसको बताने के लिए कोई कार्यक्रम हो रहा है, हम केवल जिस दिन हो उसको फोन करके बता देंगे। यदि इस प्रकार की भावना हमारे मन में है तो मान कर चलिए कि श्रेय हमको हजम नहीं हो पा रहा, और श्रेय भी हजम नहीं हो पा रहा है, ये अहंकार बनता है। अहंकार, गुरुदेव कहते हैं, अहंकार एक पागल हाथी की तरह से होता है। पागल हाथी क्या करता है, जब तक वो पागल नहीं हुआ है तब तक तो वो सवारी का काम करता है, लेकिन जिस समय पागल हो जाता है तो सबसे पहला शोर वो अपने ऊपर बैठे लोगों को ही पकड़ता है और उठा के पटक देता है। बाद वालों को बाद में पटके, सबसे पहले महावत को ही पटकता है जब पागल हो जाता है। ये अहंकार ऐसी दुर्गुण है, जैसी पनपता है तो सबसे पहले अपने साथियों को चौपट करना शुरू करता है। इन सब के रास्ते से हटाता हूँ तब मैं आगे बढ़ पाऊंगा। बहुत खतरनाक है। और उसके बाद क्या होता है, इस अहंकार का पोषण करने के लिए ऐसे ऐसे दुष्चक्र रचना शुरू कर देते हैं, ऐसे ऐसे साजिश करना शुरू कर देते हैं कि अमुक आदमी उस कार्यक्रम में पहुंच ही ना पाए जिससे सारा श्रेय मुझे मिल जाए। ये बहुत खतरनाक होता है। ये सामाजिक जीवन क्या, आपके आध्यात्मिक जीवन भी समान, आपके व्यक्तिगत जीवन भी समान, सामाजिक जीवन भी समान, और इसके पहले आपने जो कुछ भी कमाया था वो भी सब समान, और आने वाले आपका भविष्य भी समान। वो कैसे मैं बताऊंगा। गुरुदेव कहते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोक सेवक पतन के 3 कारण होते हैं, वासना, तृष्णा, अहंता। ये 3 प्रमुख कारण हैं जिसे कोई भी लोक सेवक पथभ्रष्ट हो जाता है। वासना, मैं सभी बहुत थोड़ा व्याख्या करूंगा, समय ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो एक विषय चर्चा 15 घंटे चलने वाले हैं, क्योंकि विषय नहीं है, ये सत्संग मैं शुरुआत में नहीं कहा, ये सत्संग की दरअसल, और सत्संग की कोई सीमा नहीं होती, उसमें समय का बंधन नहीं रहेगा। वासना का मतलब है आपकी आसक्ति, किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति हो सकता है, किसी वस्तु के प्रति हो सकता है, किसी जगह के प्रति हो सकता है। जैसे आप आसक्ति में फंस गए मतलब उसको कहते हैं ये वासना से ग्रसित है।
वासना का एक मोटा मोटा जो समझते हैं उतना ही नहीं है, बहुत व्यापक है। इस वासना से अपने आप को अलग हटाना, और किस भाव से हटेगा? केवल कर्तव्य के भाव से। हर जगह मैं एक ही बात कहूँगा, क्योंकि जहाँ भी मैंने जो भी समझा अभी तक के अपने छोटे से जीवन में, मैंने इसी भाव को समझा कि कर्तव्य एक ऐसा शब्द है, ऐसा भाव है गीता का, ये जीवन का सार है। कर्तव्य, तो आप कर्तव्य भाव से किसी काम को करेंगे तो आप आसक्ति से बच जाएंगे। तृष्णा, ये कभी किसी की पूरी हुई नहीं, अतिरिक्त इच्छाएं हैं, ये चलती रहने वाली है। आज जो हमारी आवश्यकता है वो आवश्यकता पूरा हो गया, कल नई आवश्यकता पैदा हो जाएगी, वो पूरा होगा तो नई आवश्यकता पैदा होगा। मैं एक उदाहरण बताऊँ छोटे से। मेरा भतीजा है हैदराबाद में वैज्ञानिक, जब शुरुआत में नौकरी किया 12 साल पहले, तो उसका वेतन था 30,000, और उसके साथी जो और पढ़ के निकले थे बेंगलोर में थे, उनको मिलता था 70,000। तो बोलता है कि चाचा मैं नौकरी तो छोड़ूंगा, वहाँ 70,000 मिल रहा है, यहाँ मात्र 30,000 रुपये मिल रहा है। हकीकत करना बता रहा हूँ, अभी भी है वो हैदराबाद में। तो मैंने वो बहुत प्रेम से समझाया, अच्छा तो ये बताओ तुमको कितना पैसा चाहिए जिससे कि तुम तृप्त हो जाओ, और ये बोलो कि इसके बाद मुझे पैसा नहीं चाहिए, कितने पैसे चाहिए बताओ? तो बोला तो मैं नहीं बता सकता। इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। हालांकि बहुत समझाया, मान लिया तो आज हैदराबाद में है, अब तो 1 लाख से ज़्यादा पेमेंट। तो ये हमारी जो सोच होता है, इस तृष्णा को अपने आप में रोकना होगा। आपकी जितनी जिम्मेदारी मिली है, जिस समय मिली है, जितना करना है उतने को ही करने का आप आगे बढ़िए। बहुत ज़्यादा चालन मत करें, पैर मत करें, ख्वाब मत देखिए। ये तृष्णा भी ख्वाब दिखाती है, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। हम योजना उतनी ही बनाएं जितनी हमारी क्षमता है। कहते हैं आप पैर उतने ही फैलाइए जितनी बड़ी आपकी चादर है। तो आप अपने क्षमता के अनुसार ही अपनी योजना को बनाइए, अपने ख्वाब को रचिए, तब आप उसमें सफल हो पाएंगे। आप बात आई अहंता। अहंता मतलब अहंकार ही, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और इस अहंकार के बारे में कुछ लोग कहते हैं, जब अहंकार इस कदर बढ़ जाता है कि व्यक्ति अपने साथियों को पीछे ढकेल कर, षड्यंत्र रचकर, गिरा करके खुद पर उठना चाहता है, तो छुपेगा तो नहीं। कुछ दिन के बाद पता चल ही जाता है ये व्यक्ति इस प्रकार से दुष्चक्र रचता है और अपना श्रेय पाने के लिए इस प्रकार से काम करता है। जिस दिन ये पता चलेगा, उस दिन क्या हालत होगी, लोग आपको तिरस्कार करना शुरू कर देंगे। आपके नजदीक कोई नहीं आएंगे, आपको बुलाने पर नहीं आएंगे, आपके साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे। आपको महसूस होगा कि कल तक मेरे साथ तालियां बजाने वाले हैं, मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य आपका कि तब भी आपके समझ में नहीं आया कि मुझ में क्या कमजोरियां हैं। आप अपनी तरफ नहीं देखेंगे, आप दूसरों की तरफ देखेंगे, बोलेंगे किसी ने मेरे खिलाफ भड़का नहीं लिया, और तीसरा एक रास्ता अपना लिया आपने। लेकिन धीरे 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 आपका यह अहंकार सारे क्षेत्रों में फैल जाता है, और सारे क्षेत्रों से आप तिरस्कृत हो जाते हैं, और तिरस्कृत होकर के घर बैठ जाते हैं। बताइए कैसा है आपका जीवन? उस समय क्या हालत होगी आपकी? कल जहाँ सैकड़ों लोग आपको सम्मान देते थे, प्रेम करते थे, आज सैकड़ों लोग आपको घृणा की दृष्टि से देखते हैं, नफरत की दृष्टि से देखते हैं। क्या हालत हो गया? ये होता है अहंकारी का नतीजा। समाज के क्षेत्र में, लोकसभा के क्षेत्र में काम करने वाले प्रत्येक भाई बहनों को इससे सावधान रहना चाहिए। ये गुरु सत्ता हमको संदेश कर रही है। भाइयों, आप बताती है अध्यात्म क्षेत्र की वर्षता
पर निर्भर करती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में वरिष्ठ किसे मानते हैं? तो गुरुदेव के शब्दों में मैंने लिख कर रखा, मैं आपको सुना देता हूँ। युग शिल्पियों की समर्थता, वरिष्ठता उनकी विद्या, बुद्धि, आयु, वंश आदि के आधार पर नहीं। अभी तक हम यही मानते थे जिनके पास ज़्यादा बुद्धि है, बहुत अच्छा जो बोल लेते हैं वही वरिष्ठ हैं, जिनके पास ज़्यादा विद्या है वही वरिष्ठ हैं। लेकिन ये गुरुदेव कहते हैं कि युग शिल्पियों की समर्थता, वरिष्ठता उनकी विद्या, उनकी बुद्धि, उनकी आयु, उनके वंश के आधार पर नहीं देखा जाता। तो किस आधार पर देखा जाता है? उनके व्यक्तित्व के आधार पर देखा जाता है। व्यक्तित्व के आधार पर। और व्यक्तित्व की परिभाषा की जो चर्चाएं चल रही है, कहते हैं कि अध्यात्म क्षेत्र की वरिष्ठता विनम्रता पर निर्भर है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा विनम्र है वही व्यक्ति अध्यात्म क्षेत्र में वरिष्ठ बन सकता है। जैसे हनुमान जी बने, आप सबको पता है। सुरसा ने जब अपना मुख चौड़ा किया, बढ़ाया, हनुमान जी ने किए, बाद में देखे हनुमान जी सुरसा का मुख बढ़ता जा रहा है, तो हनुमान जी में भी उतनी क्षमता थी, वो अपना मुख और बड़ा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही विनम्रता से अपना छोटा सा रूप धारण किया, सुरसा के मुख में अंदर प्रवेश किया, बाहर निकल गया, प्रणाम किया, माता जी अब आशीर्वाद दीजिए, अब आपका काम हो गया, मुझे काम करने का आशीर्वाद दीजिए। नहीं हम क्या करते हैं? उसी के साथ जुझते रहते हैं और जुझते हुए समय को नष्ट कर डालते। तो जिस काम के लिए आप निकले हैं वो काम तो नुकसान हो गया, न तो सुरसा का नुकसान हुआ, न किसी का नुकसान उस काम का। ऐसे हम किसी भी विवाद से उलझने से बचिए। मैंने हनुमान जी को मैं सबसे कार्यकर्ताओं का एक आदर्श मानता हूँ। हनुमान जी को किसी भी कार्यकर्ता विनम्रता के लिए, वो जितने बलशाली थे उतने विनम्र थे, जितने बुद्धिशाली थे उतने ही विनम्र थे। हमें तो थोड़ी सी एक कला आ जाता है, हम कितने अहंकार में हो जाते हैं किसी भी क्षेत्र में। विनम्रता सीखनी हो तो हनुमान से सीखें। उसके पश्चात लोक सेवा का दृष्टिकोण कैसा हो, मैं आगे बढ़ूंगा, समय ज़्यादा हो जाएगा। ये विषय बहुत ही शानदार है जो बहुत आवश्यक हमारे जीवन का। उनका दृष्टिकोण कैसा हो, तो लोक सेवा का दृष्टिकोण शुद्ध तथा प्रखर होना चाहिए। जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं, शुद्ध और प्रखर व्यक्ति ही सामाजिक क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का समाधान कर सकता है, संघर्ष करके आगे बढ़ सकता है। इसलिए अपने आप को शुद्ध भी रखना चाहिए, प्रखर भी रखना चाहिए। लोक सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को जो विभिन्न बाधाएं आती हैं, अब उसकी मैं चर्चा करूँगा। सेवा कार्य में संतोषजनक प्रगति नहीं हो पाती, इसलिए लोग या तो गलत बातों को सही समझकर विचलित हो जाते हैं अथवा सफलता का अहंकार उन्हें दिग्भ्रमित कर देता है। सेवा के मार्ग में बाधाएं हैं। या तो हम किसी गलत तथ्य को सही मानकर चलते रहते हैं, बाद में जाकर के वह कार्य सफल नहीं हो पाता तो हम विचलित हो जाते हैं, क्योंकि उसको सभी सही चल रहे हैं। ये कार्य हम जो कर रहे हैं यही सही है और इसको इस मुकाम तक पहुँचा है, या तो ये कारण होता है, या फिर सफलता भी अहंकार की जननी है। कोई व्यक्ति जब हर बार सफल होते जाते हैं उनके मन में अहंकार पैदा हो जाता है कि मैं कोई भी कार्य कर सकता हूँ और सफल होकर रहूँगा, उसमें फिर चूक हो जाता है। खेल के मैदान में जैसे खिलाड़ी अति आत्मविश्वास में अपने कौशल को नहीं निखार पाते, ठीक इसी प्रकार सामाजिक जीवन में भी हम बार बार सफलता से जिन कारणों से सफलता मिलती है उन कारणों को नजरअंदाज करते चले जाते हैं और अपने भीतर एक अहंकार पैदा हो जाता है कि मेरे लिए बस कोई बात नहीं, कुछ भी। ये अहंकार को बड़ा भड़काव करता है, इससे बच के रहें। गुरुदेव कहते हैं मार्गदर्शक बनना हो सामाजिक जीवन में, नेतृत्व कला आप में मतलब नेतृत्व करना है समाज का, तो सामान्य भाषा में लगता है कि हमको नेतृत्व कला आनी चाहिए।
तब हम नेतृत्व कर पाएंगे। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि मार्गदर्शक बनना हो तो नेतृत्व का कौशल नहीं, चरित्र चाहिए। कोई समाज का मार्गदर्शक है, बहुत अच्छा उसमें नेतृत्व कला है, लेकिन उसका चरित्र ठीक नहीं है तो भी वह समाज का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। और किसी व्यक्ति में चारित्रिक बल है, वह नेतृत्व कला नहीं है, फिर भी उसके आसपास लोग इकट्ठे होंगे और वह अनुभव से नेतृत्व कला विकसित कर सकता है। काम करते करते नेतृत्व आता है। पाठशाला में जरूर आपको सिद्धांत की बातें सिखाई जा सकती हैं, लेकिन वास्तविक में नेतृत्व कला तो काम करते करते ही आपको आएगा। ये अनुभव से चारित्रिक व्यक्ति नेतृत्व कला पैदा कर सकता है, ये गुरुदेव कहते हैं। अब बताएं क्या है, बस अंतिम चरण में चल रहे हैं। लोभ मोह, गुरुदेव के शब्दों में ये लोभ और मोह किसी भी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति के बाधाएं हैं। लोग हम सभी जानते हैं, लोभ से किस किस प्रकार के दुर्गुण पैदा होता है। मोह के बारे में हम सब जानते हैं, किस किस प्रकार दुर्गुण पैदा होता है। लोभ मोह का मतलब है, गुरुदेव कहते हैं कि ये हाथ में जिस प्रकार से हथकड़ी बांध दी जाती है लोगों का, ऐसी लोभ और मोह है जो लोगों के विचारों में हथकड़ी बांध करके रखता है और जिससे कारण आगे नहीं बढ़ रहा। उसके बाद कहते हैं व्यामोह, गुरुदेव के लिखे हुए शब्द हैं व्यामोह। व्यामोह का मतलब होता है शरीर के प्रति सर्वाधिक ध्यान देना। घर वालों के कहने के अनुसार में आप अपनी दिनचर्या को ज़्यादा से ज़्यादा खपत कर देना। पत्नी कह रही है तो मैं कर लेता हूँ, पति कह रहे हैं तो मैं कर लेता हूँ, अमुक कह रहे हैं तो मैं कर लेता हूँ। तो सामाजिक जीवन में बहुत कुछ त्याग कर पाएंगे, तब जाकर सामाजिक जीवन जी पाएंगे। बहुत कुछ त्याग कर पाएंगे। मैं बहुत पहले उदाहरण देता था, वो बहुत पुराना हो गया, लेकिन एक बात अवश्य है भाई, महाराष्ट्र के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन बाकी जगहों पर जब भागवत की कथा होता है या अन्य कोई कथा होता है, हमारे पंडित जी लोग आते हैं, कथा कहते हैं, तो उन पंडित जी के खान पान पर, उनके रहन सहन पर, व्यवहार पर कोई नज़र नहीं रखता कि वो पान खा रहे हैं, कि तम्बाकू खा रहे हैं, कि गुटखा खा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं रखता। लेकिन एक गायत्री परिवार का परिजन कोई फिल्म देखने चले जाए, परिवार के साथ भी चले जाए, एक सामाजिक फिल्म देखने चले जाए, तो भी लोग वर्कशॉप में डाल देंगे कि अमुक भाई गायत्री परिवार का वरिष्ठ कार्यकर्ता है, सक्रिय कार्यकर्ता है और सिनेमा हॉल में गया था। इतना बड़ा अपराध कर डाला उसने। एक गायत्री परिवार का जो यज्ञ कराने गया था, अब वो इलायची खरीदने के लिए पान की दुकान पर भी खड़ा हो जाए और किसी भाई का नजर पड़ जाए, तो व्हाट्सएप पे यही वायरल करेगा कि अमुक भाई पान की दुकान पर क्यों खड़ा है। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है भाइयों कि गायत्री परिवार के कार्यकर्ता को समाज कितने उच्च स्थान देता है। वो किस भाव से बोल रहा है वो हमको नहीं पता, लेकिन हम जब भी सोचते हैं, यही सोचते हैं कि गायत्री परिवार को एक पूर्ण आदर्श रूप में देखना चाहती है समाज। बाकी जो प्रकांड विद्वान है वो क्या खाते पीते हैं, कैसे रहते हैं, उनके बारे में कभी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, मगर आपके बारे में करेंगे कि समाज के नजरों में हम इतने ऊंचे हैं, हम उतना ऊंचा ना सही, मगर कुछ तो हमको बनना पड़ेगा, कुछ तो बनना पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि व्यामोह से भी बच के रहना है। लोभ और व्यामोह, अहिंसा की बात बार बार हो चुकी है। एक अंतिम बात गुरुदेव लिखते हैं, लोभ से की दिशा को पुस्तक क्या पढ़िएगा, मैंने उसमें से निकाला है। लोभ मोह व्यामोह अहंता, ये 3 कारण बताते हैं। अहंता अहंकार की बातें हो गई। एक चौथा कारण भी गुरुदेव कहते हैं, ये भी समाज के क्षेत्र में बाधाएं हैं और इस शब्द का प्रयोग पिछले 2 वर्षों में सबसे ज़्यादा चला। 2 वर्ष पहले 2020 से शुरू हुआ, इसके पहले शब्द का प्रयोग नहीं सुने थे हम लोगों ने, लेकिन 2020 से काफ़ी प्रचलन में आया और वो शब्द है काल नेमी। ये लिखते हैं
ऐसे व्यक्तियों से बचना जो कालनेमी की तरह सतत अपना षड्यंत्र रचते व लोक सेवी की प्रगति के मार्ग में रोड़ा बनते हैं। उनको कालनेमी की संज्ञा दी गई। गुरुदेव स्पष्ट रूप से इस बात को कहते हैं, जिसका उल्लेख हम इसके शुरुआत में कर रहे थे, कि आपका किसी समूह से किसी व्यक्ति से वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन मिशन का कार्य यदि वो समूह कर रहा है तब आपको उसका पूरा पूरा सहयोग करना चाहिए। यदि आप सहयोग करने का मन नहीं बना पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कटता है आप में, तो कम से कम उसका विरोध मत कीजिए, उसका आलोचना मत कीजिए। और यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो गुरुदेव की परिभाषा में कालनेमी के रूप में आपको जाना जाएगा। मिशन के किसी भी कार्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी समूह द्वारा रोड़ा अटकाना उसी शरीर में, किसी के व्यक्ति के मन को हतोत्साहित करना, निरुत्साहित करना, किसी को साफ और ठंडा करना, नकारात्मक उसके दिमाग में भर देना, ये सब कालनेमी की श्रेणी में आता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि मायावी कालनेमी की भूमिका निभाते अच्छे भले आदमी को पथभ्रष्ट करते, युग शिल्पियों, प्रज्ञा परिजनों को लोभ, मोह, अहंता, इन तीन के अतिरिक्त कालनेमी परंपरा के व्यक्तियों से भी सावधान रहना चाहिए। भाइयों बहनों, गुरुदेव की लिखी गई बातें अनंत हैं, समुद्र की जैसा है। एक एक विषय का हम व्याख्या करें तो दिन भर चला जाएगा, गहराई में जितना डूबते चले जाएंगे उतना ही हम समझने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन समय सीमा को ध्यान रखते हुए इस विषय को यहीं आप समेटने का प्रयास करते हैं। और हम प्रार्थना करेंगे ईश्वर सत्ता से कि आज जिस भी प्रेरणा से इस प्रकार का चिंतन के हम सब बैठे हैं, हमारे भीतर, हमारे हृदय में प्रवेश करें, हमारे मन मस्तिष्क में प्रवेश करें और मन को पवित्र बना सकें, शुद्ध बना सकें, प्रखर बना सकें और सामाजिक जीवन को उत्तरदायित्व को निभा सकें, ऐसी शक्ति प्रदान करें। इसी भाव के साथ मैं अपनी वाणी को प्रदान देता हूँ। ओम शांति। रखेंगे तो हम उन्हें रोकेंगे नहीं, तो उन्हें उनकी गलती महसूस कैसे होगी? बताने के बाद भी अगर वह काम नहीं करते हैं तो अपने को दुख होता है, और दुख कहीं मनाएं और रोके नहीं तो परिवार निर्माण कैसे होगा? परिवार निर्माण और अपेक्षा दोनों का संबंध अलग अलग है। अपेक्षा का मतलब होता है कि आप जैसा बनाना चाहते हैं वैसा सामने वाले को करना होगा। हम अपनी इच्छाओं को बच्चों के ऊपर थोपते हैं और कई बार देखते हैं बच्चों की रुचि किसी और विषय में रहती है, मगर हम चाहते हैं कि किसी विषय में जाए, इसी क्षेत्र में जाए, और बच्चे नहीं मानते और हम यदि जबरन उसको उस क्षेत्र में प्रवेश दिला देते हैं तो सफल नहीं हो पाते। तो अपेक्षाएं तो ऐसा है। दूसरा अपेक्षा हम ये सोच रखते हैं कि जब इससे हमने शादी संपत्ति खपत कर दी तो ये भी हमें जैसा कहें उसके अनुसार हमारी देखभाल करनी चाहिए, और वो अपेक्षा पूरा नहीं हो पाता है तो तकलीफ होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बच्चों के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी हम निभाएं, ये हमारा कर्तव्य है, उस बच्चे के प्रति कोई एहसान नहीं है। दूसरी बात, बच्चे कोई गलत काम कर रहे हैं तो आप रोके, उसके लिए हमने मना नहीं किया। बच्चों को गलत काम के लिए जरूर रोकना चाहिए। और जैसे कि हमने अभी कहा, कई बार ऐसा होता है कि हमारे अपने घर के बच्चे हमारा कहना नहीं मानेंगे, लेकिन दूसरे घर के सदस्य को कहना मान जाएंगे। आपका कोई मित्र होगा जिनके घर आपका पारिवारिक संबंध होगा, आप अपने मित्रों के माध्यम से बच्चे की गलतियों को ठीक करवा सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है बच्चे गलती करते हैं, उसमें दो कारण, एक तो संगति के कारण भी ऐसा करते हैं, तो हमें देखना होगा कि हमारे बच्चों की संगति कैसा है। दूसरा, बच्चों के साथ हम कितना समय बिताते हैं घर परिवार
और इन सब उपाय करने के बाद भी भटक जाता है। क्या कोई साधन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मन साधना में लग जाए, एकाग्र हो जाए? और निश्चित रूप से मन हमारा किस कार्य में एकाग्र होता है? जब जिस कार्य में हमारी रुचि पैदा होती है, जिस कार्य में हमारी रुचि पैदा होती है उस कार्य में हमारा मन लगता है। और किस कार्य में हमारी रुचि लगता है? या तो हमें उस कार्य से फायदा मिलने वाला रहता है तो हमारा रुचि पैदा होगा, या हमें मनोरंजन, हमारा जो शौक है वो पूरा करना होता है, तब हमारी उसमें रुचि पैदा होती है। उपासना के साथ हम ऐसा भाव नहीं जोड़ पाते कि उपासना करने से हमको क्या फायदा मिलने वाला है। आपको पता है बाबा रामदेव जी के योग प्रदर्शन के पहले भी इस दुनिया में योग था भारत में। पतंजलि तो बहुत पुराने से हैं, लेकिन उनका पालन कोई कर पाते थे? नहीं कर पाते। मतलब कोई का मतलब ठीक है, विश्वविद्यालय विद्यालय में होता था। व्यापक जब जन प्रचार हुआ बाबा रामदेव जी ने किया, तो मुझे बताइए योग के प्रति लगाव था लोगों का, इसलिए वो बाबा रामदेव जी के कार्यक्रम में जाते थे कि रोग से पीड़ित थे इसलिए जाते थे। लोग रोग से पीड़ित थे और बाबा ने कहा कि तुम योग करोगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो रोग को भगाने के लिए योग को अपनाया गया। रोग भगाए योग, वो बोलते थे खुले आप। तो लोग के प्रति लगाव नहीं है योग के प्रति, रोग को भगाने के लिए किया। आप उपासना को ये समझिए कि आपके पेट की बीमारी को भगा देगा। देखिए कैसे रुचि नहीं पैदा होगा। आप जिस दिन ये कह लीजिए कि मेरा मानसिक बहुत विचलित होता है, मैं बहुत परेशान हूँ, और किसी ने आपको कह दिया कि आप 1 घंटे जब करके देखिए, सत्य आपका मन लगना चाहिए, आप 1 घंटे जब करके उठेंगे आपका सारा रोग समाप्त हो जाएगा, बस सत्य आपका मन लगना चाहिए। देखिए कैसे नहीं मन लगेगा। हम उपासना को उस स्तर पर नहीं जोड़ पाए अपने मन के साथ, इसलिए हमारा मन नहीं लगता। मैं निवेदन करूंगा इस उपासना को आज जैसे बातें की गई है, जिस प्रकार से शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमको अन्न ग्रहण करना आवश्यक है, चाहे आप फल से अन्न लीजिए, चाहे अन्न से ऊर्जा लीजिए, ठीक उसी प्रकार से आपके मन एक ऊर्जा का स्रोत आपकी उपासना है। और आपका मन एक ऊर्जा जब भरा रहेगा तभी आप व्यक्तिगत जीवन में ठीक से जी पाएंगे, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन भी। तो जब इस प्रकार का गहरा भाव पैदा मन में होगा तब आपका मन जरूर लगेगा। अभ्यास कीजिए। कार्य कैसे शुरू करें, कार्यक्रम की शुरुआत और कार्यक्रम कौन से करें, थोड़ा मार्गदर्शन करें। इसके बारे में भी चर्चा हुआ है। शुरुआत आज की चर्चा से हम यही कहना चाहेंगे कि आत्म समीक्षा से आत्मनिर्माण की दिशा में बढ़ेंगे। हम अभी तक समाज के क्षेत्र में आगे बढ़ते गए, राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ते गए, आत्मनिर्माण की दिशा में हमने कभी चिंतन नहीं कर पाए। हमको लगता है कि हम गुरु का काम कर रहे हैं तो आत्मनिर्माण हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। आत्मनिर्माण एक अलग बात है, मिशन का कार्य एक अलग बात है। हमें आत्मनिर्माण करना ही होगा। गुरुदेव हर जगह लिखते हैं आत्मकल्याण एवं लोक कल्याण, आत्मकल्याण एवं लोक कल्याण, लेकिन हम आत्मकल्याण को भूल जाते हैं और लोक कल्याण के आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो सरल होता है। आत्मकल्याण का ठीक है, लोक कल्याण सरल है। हम कहीं पर जाएंगे, काम करेंगे, लोग सम्मान देंगे, सब कुछ करेंगे, और तारीख वापस आएंगे, हमको कोई पता ही नहीं हम क्या करते नहीं करते। तो हम ये निवेदन करेंगे आत्मनिर्माण वाले काम शुरू करिए। अब जहाँ तक समाज कल्याण की बात है निर्माण का, तो जैसे बताया गया है, जिस समय जो बातें केंद्र के द्वारा निर्धारित होता है उस बात को उस समय तत्काल प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि ये शांति कुछ की हो सकता है
अपने इस प्रकार की आलोचनाओं को ध्यान में रख करके निर्णय करेंगे तो निश्चित रूप से हमको निराशा होगा। ये समाज है और ये समाज आज से नहीं, सदियों से इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के आरोप लगाते आई है। लेकिन यदि हम सही हैं तो किसी के आरोप को आप हतोत्साही मत होइए, आप उनके आरोप को दरकिनार करिए। आप एक समूह बनाइए जिसमें 2 बहन 4 भाग हो सके और अपने क्षेत्रों में निकलिए, आरोप लगाने वाले लगाने दीजिए। थोड़े समय पश्चात वही आरोप लगाने वाला आपकी प्रशंसा करेगा। शुरुआत में सब करते हैं और बाद में जब आदमी आगे बढ़ जाता है वही व्यक्ति पीछे से प्रशंसा करने लग जाता है। इसके लिए इसकी बिल्कुल परवाह न कीजिए। ध्यान करते वक्त कभी ध्यान से बाहर आने पर शरीर बर्फ जैसा ठंडा क्यों पड़ जाता है? ध्यान से बाहर आने पर बर्फ जैसा ठंडा, इस प्रकार का तो बातें हमने सुनी नहीं थी। ध्यान से बाहर आने पर बर्फ जैसा ठंडा पड़ जाता है। और ये व्यक्तिगत मिलिएगा, कोई भी होंगे तो उनसे फिर बातचीत करें और ज़्यादा जानकारी चाहें उनसे, तब इसका समाधान कर पाएंगे। अभी प्रश्न है, ऐसा गुरु कार्य करने की बहुत इच्छा है लेकिन घर से बार बार विरोध होता है, जो करने हम घर में करें तो क्या करें? हाँ, ये निश्चित रूप से बड़ा प्रश्न है। घर से विरोध होता है, उसके लिए कुछ उपाय है। घर से विरोध किनसे होता है तो एक है, यदि आप बहन हैं तो क्या पति द्वारा विरोध होता है? घर के अन्य जो सदस्य हैं उनसे भी विरोध होता है। अलग अलग कारण होते हैं। यदि पति आपके साथ में है तब तो आपके लिए आसान है। और किस प्रकार से पति को साथ में काम करना चाहिए, ये लंबा थोड़ा सा विषय है, इस पर किया जा सकता है। यदि घर के सारे लोग नाराज होते हैं, विरोध करते हैं, तब क्या करना चाहिए? तब उसके लिए उपाय ऐसा है, एक तो हम आध्यात्मिक उपचार करेंगे, बलि वैश्य यज्ञ। ये किसी के मन और मस्तिष्क को प्रभावित करने का आध्यात्मिक उपचार है। जिस भाव से आप बलि वैश्य यज्ञ करेंगे उस भाव का गहरा असर पड़ता है। आप इतना जरूर करिएगा, पूर्ण विश्वास कीजिएगा उस यज्ञ पर। और नियमित रूप से भोजन बनाते समय, भोजन बनाने के बाद आप चाहते हैं कि आपको उस घर में अनुकूल वातावरण मिल जाए जिससे कि मैं भी गुरु सत्ता का काम कर सकूं, इस भाव से कीजिएगा। जब आप नियमित कीजिए, जब करने का समय वो न मिले तो दोपहर को, शाम को, जब भी आपके पास खाली वक्त है जरूर कीजिएगा। गुरु सत्ता का समर्पण ही आपको उस घर से भी काम करने के लिए रास्ता दिखाएगा। आप देखिए, बिल्कुल मत होइएगा, उस सत्ता पर भरोसा रखिएगा। मैं आपको एक सच्ची उदाहरण बताता हूँ। शांतिपुर में एक देव कन्या थी, 3 साल तक देव कन्या रही। उसका विवाह हुआ उत्तर प्रदेश में एक इंजीनियर के साथ। वह इंजीनियर पीने वाला और खाने वाला। अब कल्पना कीजिए, 3 साल तक देव कन्या के रूप में शांतिकुंज में रही, ऐसी बहन की शादी इंजीनियर के साथ जो पीने वाला और खाने वाला और पी करके आके तांडव करने वाला। इंजीनियर पैसा था, अब उस बहन के साथ क्या बीती रही होगी जो माता जी गुरुदेव के गोद में पली है। हम आप अभी दूर में है ना माता जी गुरुदेव से स्कूल। संक्षेप में इतना ही बता दो, तो बहन भी जाती थी गुरुदेव माता जी के पास, तो गुरुदेव माता जी को नहीं मालूम था क्या कि जिसको कन्या के रूप में रखे हैं उसकी शादी किसके साथ हो रहा है और क्या परेशान कर रहा है। उनको भी पता था, लेकिन गुरुदेव बोले कि बेटी कुछ घटनाएं प्रारब्धवश होती हैं, इसलिए तुम्हारा प्रारब्ध है
फिर वो मिशन के काम में भी पूरी तरह से स्वतंत्र रहेंगे और उनका सारा जो भी दुर्गुण था उनके पति का वो भी छूट गया। तो जब इस प्रकार का घर से काम करने का विरोध होता है तो ये सबसे बड़ी समस्या बहनों के साथ है। इसको इसी रूप में लीजिए, गुरु के प्रति समर्पण को बनाए रखिएगा, श्रद्धा बनाए रखिएगा और उन्हीं के साथ मिलकर कीजिएगा तो निश्चित रूप से उसका समाधान हम निकालेंगे। अब जिस भी बहन के साथ है घर बैठेंगे तो फिर इसका और भी उपाय बताएंगे। उनके शहर में या जहाँ पे रहते हैं वहाँ कौन भाई है कि कौन बहन है, फिर एक रास्ता बताते बताते वो मार्ग भी मगर निराश करे मत होइएगा। भाई साहब घुटना दर्द बढ़ गया है, इसलिए गुरु कार्य में रुक गया, क्या करें? नहीं बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, शारीरिक तकलीफ है। तो एक तो घुटने के दर्द का आप इलाज जरूर करा रहे हैं, जरूर कराइएगा। और वैसे आप देसी इलाज कराना चाहें तो पारिजात का काढ़ा सबसे असरकारक दवाई है घुटने के दर्द का। पारिजात आपके यहाँ कोई जानते हैं? पारिजात ही बोलते हैं। उसका पत्ता भी काम आता है, उसका जड़ भी काम आता है, सभी चीज़ काम आते हैं। काढ़ा बनाकर पाउडर में रख लीजिए, पीजिएगा, एक घंटा से ठीक होता है। बात रही आप घर से काम करने का, आप जिस अवस्था में होंगे उस अवस्था में घर में रहकर क्या काम कर सकते हैं देखिएगा। यदि ज़्यादा अवस्था है, ऐसी ज़्यादा बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हो तो बाल संस्कार सारा चला लीजिए अपने घर में। ये सबसे सहज काम है, चाहे 5 बच्चों का हो 10 बच्चों का हो। कन्या कौशल तो शिविर अलग है, किशोर संस्कार चला लीजिए 5 बच्चों का 10 बच्चों का घर में रहकर, क्योंकि आज के समय में इन बच्चों को दिशा देना, किशोरों को दिशा देना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। वो काम कर लीजिए। तीसरा काम कर्म कांड सीख जाइए यदि नहीं आता है, और अपने घर के 10 घर इधर ले लीजिए, 10 घर उधर ले लीजिए और 20 घर के दायरे में प्रत्येक घर जन्मदिन मना लीजिए, प्रत्येक घर विवाह दिवस मना लीजिए। और मुझे लगता है इतने में आपका महीना पूरा हो जाएगा। किसी न किसी के जन्मदिन आएगा, किसी न किसी के विवाह दिन आएगा और कोई अन्नप्राशन संस्कारों को केंद्रित कर दीजिए तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपके घर में। मेरे ख्याल से जो भी आपने प्रश्न पूछे जितने भी बन सका अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार हमने बताने का प्रयास किया है। और अब आगे का विषय आएगा, बस जो आज का विषय है उस विषय को हम नहीं लेंगे, लंबा विषय है, फिर कभी अवसर मिलेगा आप लोगों के बीच बैठने का तो लेंगे। उस विषय का एक साल बाद आपको जरूर बताकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। फिर अब मंडू भैया आएंगे, आज की कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। मुझे ये बताइए, आप सब गुरुदेव से जुड़े हैं ना? हाँ। क्यों जुड़े हैं गुरुदेव से? क्या सोच कर जुड़े हैं? किस लाभ को कामना से जुड़े हैं? बताइए। हाँ दीदी कह रही है कि हमारे जीवन को सही दिशा मिले, इसलिए हमने गुरुदेव से जुड़ा। ठीक है, और कोई वही ना, संकोच मत कीजिए, सारे अंदर सही रहेंगे। भाइयों की तरफ से कुछ नहीं। वातावरण बड़ा आह्लाददायक रहता है। वातावरण बहुत गंदा है, आह्लाददायक यानी प्रसन्नता वाला रहता है। अच्छा वातावरण प्रसन्नता भरा है, इसके तो कैसे जुड़े? तब मुझे कुछ जानकारी नहीं थी, तब मैं जुड़ा। ये भी सही है। और कोई अंदर मन में है मगर बाहर नहीं आता है। चलिए समय सीमा को ध्यान रखिए। एक बात हम सबको अच्छी तरह से समझना है भाइयों बहनों, हम में से कोई भी गुरुदेव से नहीं जुड़ा।
तब फिर हमें कभी नहीं छूटेंगे, तब उनके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। सत्य भी यही है, गुरु सत्ता आज सुबह से ही चर्चा हो रही है कि हमने चुन चुन करके इकट्ठा किया है, यही चर्चा हो रही है ना। और एक बार में ही सैकड़ों बार अखंड ज्योति में लिखती इस बात को कि कितनी मेहनत से हमने इकट्ठा किया है, अर्थात हम सबको गुरु सत्ता ने स्वयं जोड़ा है। तो जो सत्ता इस पूरे विश्व के मानस को बदलने के लिए इस धरती पर आए, और ऐसी सत्ता ने हमारे जैसे तुच्छ प्राणी को यदि जिस प्रकार से एक्सरे में पेट के भीतर में क्या खराबियां दिख जाती है, सोनोग्राफी में वो खराबियां दिख जाता है, ऐसी कोई मशीन आ जाए और वो दिखा दे कि इस व्यक्ति के मन के भीतर में कितनी बुराइयां हैं, क्या हालत होगा। शायद हमें दूसरे की चेहरा दिखाना बंद कर देंगे, कोई नहीं आएगा किसी कार्यक्रम में, क्योंकि अभी जो ढका हुआ है ना, हमारे मन में कितनी बुराइयां हैं ये ढकी हुई हैं, किसी को नहीं मालूम हमारे छोड़ के। इसे हम दूसरे से मिलते हैं, आते हैं, जाते हैं, कभी ऐसा मशीन बन जाए कि हमारे मन के भीतर की जितनी बुराइयां हैं उसको दिखा दे, एक दूसरे की चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इतने तुच्छ प्राणी को भी गुरु सत्ता ने अपने उपयोग के लिए इकट्ठा किया, और हम चाहते हैं कि किसी कार्यकर्ता में एक अवगुण आ गया उसको निकालकर बाहर कर दो। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इसका विचारों का मेल मिले, इसे निकालकर बाहर कर दो। बहुत बड़ी बात है भाइयों, इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं, और निश्चित रूप से इसके पहले भी हमारा साथ उस सत्ता के साथ रहा है, जैसा कहते आए हैं। मगर एक बात जरूर कहूँगा कि जो समय हमको सबको मिला है, ऐसा समय लाखों वर्षों तक नहीं मिलेगा। प्रज्ञा योग गुरुदेव कहते हैं लाखों वर्षों तक रहेगा, कि इसके बाद भी हमारी जब जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा, तो उस समय ये क्या गारंटी है कि हमको ये बात की जानकारी रहे कि हमको युग निर्माण का काम करना है। इस बात की क्या गारंटी कि गुरु सत्ता जिसको हमने गुरु रूप में इस जीवन में प्राप्त किया, आने वाले जीवन में हमको गुरु सत्ता कितनी मिलेगी। इस बात की क्या गारंटी हमें वो ज्ञान मिल पाएगा कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, जो आज मिल रहा है। और इसकी भी क्या गारंटी कि जब हमारा दोबारा जन्म हो, हमें काम करने की आवश्यकता ही पड़ेगी ना। और भी उनके पास लोग हैं गुरु सत्ता के पास, जैसे कि हमने बताया कि केवल गायत्री परिवार ही संगठन नहीं है इस युग निर्माण की योजना में जो काम कर रहे हैं, इसके अलावा भी अन्य संगठन हैं, अन्य लोग हैं, वो भी कर रहे हैं। और हम कहीं इस भ्रम में रह गए कि बिना गायत्री परिवार के युग निर्माण नहीं होगा, तो फिर हमारा भ्रम लाखों जन्मों तक भटकता रहेगा पश्चाताप से। इसीलिए हम निवेदन करेंगे कि गुरु सत्ता की शख्सियत को समझें, यदि उसको आप जिस रूप में देखते हैं, आज तो स्पष्ट भी हो गया निष्कलंक अवतार के रूप में है, उस रूप में भी आप समझें, ऋषि रूप में समझें, पिता के रूप में समझें, तो भी हमारे जीवन का सौभाग्य है। इस सौभाग्य को हम कितना सार्थक कर पाए अब वो हमारे हाथ में है। बस इसी बात का चिंतन हम सब करेंगे, और इन्हीं के साथ मैं अपनी इस वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको पुनः प्रणाम करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नागपुर का आज का कार्यक्रम 24 जुलाई को जब हम आए थे युवाओं के बीच, तो उस दिन जब कार्यक्रम संपन्न हुआ और हम सब कार्यालय में बैठे 8-10 भाई बहन मिलकर सामान्य चर्चा हुआ, तो कुछ गंभीर बातें हुई। कार्यकर्ताओं के बीच भाइयों के मन में आया कि भैया इस प्रकार की बातें तो सारे कार्यकर्ताओं के बीच होनी चाहिए, अपनों से अपनी बात। और फिर आज का इस प्रकार के कार्यक्रम का एक संभावना बनी, हमें खुशी है, प्रसन्नता है। इतनी बड़ी संख्या में सारे भाई बहन आए, और सुबह से